जय मसीह। मैं राजकुमार आप लोग के लिए मैं फिर भी एक परमेश्वर के वचन लेके आया हूँ। प्रभु बढ़कर आप लोग को, घर को, आपको, परिवार को आशीष दे। हर परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहला बात है कि प्रभु बढ़कर आपके घर में, आपके परिवार में आशीष दे। और परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, इंसान क्यों इतना घमंड करते हैं, इंसान क्यों इतना घमंड करते हैं जो परमेश्वर से भी बहुत दूर जाते हैं। इंसान क्यों इतना घमंड करते हैं जो परमेश्वर से भी दूर जाकर उन लोग अपना आनंद का जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, धन्य का है वो इंसान, धन्य का है इंसान जो परम प्रभु के बात को सुने और परम प्रभु के बात को माने और परम प्रभु को बात में रहें। वो इंसान को परम प्रभु धन्य को बोला जाता है। और परमेश्वर बहुत इंसान को समझाते हैं बाइबल के पुस्तक से, इंसान को ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, खराब काम, पापियों से संगत नहीं करना है, पापियों पाप काम नहीं करना है, पापियों को से संगत से अर्थात पापियों से मार्ग से अलग रहना है। तो परमेश्वर ये सब कुछ आपको और हमको सिखाते हैं, समझाते हैं बाइबल द्वारा, परमेश्वर के दास लोगों से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इंसान वही ढूंढते हैं जो पाप, अधर्म, जो खराब काम करें, दूसरों को रुलाएं, दूसरों को पीड़ित करें, ये सब व्यर्थ में उन लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। तो वो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि व्यर्थ में आपका समय, इतना इम्पोर्टेंट समय है इंसान को, इतना इम्पोर्टेंट समय है आपको। ये समय अभी जो है परमेश्वर के देने का समय है आपको और हमको। परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, क्योंकि परम प्रभु के मानने से और आपके जीवन में, आपका आत्मा में परिवर्तन होगा। लेकिन आपको और हमको मालूम है, स्वर्ग और पृथ्वी और मानिस जाति को बनाने वाला वही प्रभु है। वो प्रभु बारंबार कहता है, तुम पत्थरों में और पेड़ों में बलि मत चढ़ाओ। क्या? पत्थरों में और पेड़ों में बलि मत चढ़ाओ और उन पर विश्वास मत करो, क्योंकि वो चीज़ मैंने बनाया है। क्या? परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, एक जैसे परमेश्वर ने सारा जगत को सृष्टि किया है, जैसा चटंग आता है, चड़ंग हो जाता है तो आदमी डर के मारे छुपता है। लेकिन वो चट्टान जब पड़ंग गड़ंग करता है तो डर के मारे इंसान छुपते हैं। लेकिन वो बनाने वाला परमेश्वर, उसको बनाने वाला परमेश्वर कितना भयंकर खतरनाक होगा, ये बुझना जरूरी है। परमेश्वर के दास लोगों को ये बुझना जरूरी है। एक पत्थर उठा के आपके सर में मारने लगेंगे तो आप डर के मारे ऐसा हो जाते हैं। एक पत्थर को उठा के आपके सर में मारने लगें तो आप डर के मारे ऐसे रहेंगे। तो आप ऐसा विश्वास कीजिए, वो पत्थर बनाने वाला जो एक दिखाने से आप डरते हैं, आपके सर में लगने से आपका सर फूट जाता है और आपका मृत्यु भी हो जाता है, तो वो बनाने वाला परमेश्वर कैसा भयंकर होगा, तो ये ध्यान रखना होगा, इसको समझना है। आप इंसानों को बनाने वाले और इंसानों से खोप के बनाने वाले को आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि किया चीज़ों को आप विश्वास करते हैं, लेकिन आपको और हमको इस सारा जगत को बनाने वाले को विश्वास नहीं करते हैं। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? जो जीवित परमेश्वर के बताए हुए बातों में, रास्ता में चलो, जो बताया रास्ता है परमेश्वर ने, वो रास्ता में चलो, तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके कार्य में, आपके काम में आशीष देगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जब बारिश आता है तो इंसान छुप जाता है,
तब धूप पड़ता है तो इंसान छाया के ओर चला जाता है। लेकिन आप और मैं, वो पानी गिराने वाला, वो धूप बनाने वाला, वो परमेश्वर को छाया में क्यों नहीं जाए? उसके छाया में क्यों नहीं जाए? उसके छाया में जाना जरूरी है प्रिया परमेश्वर के दास को। परमेश्वर के छाया के अंदर, परमेश्वर के नगिट होने के ऊपर आपको और हमको जाना है। इसमें आपको और आपके परिवार को और हमको और हमारे परिवार को शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। आपका पीर को, आपका वेदना को, आपका संकट को, आपको समस्या को हल करने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर के नज़दीक जाकर आपके बुरे कामों को, आपने किया हुआ काम को पछतावा करें, और आपने बहुत गलत सारे काम किए हैं तो उसको पछतावा करें। बहुत सारे दादा नाना उन्हें बहुत सारे अत्याचार किया है तो आपके ऊपर वो श्राप आत्मा है, तो उसके लिए धोने के लिए यीशु है। उन्होंने कलवारी क्रूस में आपके और हमारे लिए श्राप, पाप और पीड़ा, वेदना सब कुछ उनके टांग कर बलि होकर हम और आपको उनके लहू से छुटकारा हुआ है, और उनके लहू से हम लोग छुटकारा हुए। उनके नामों से बड़े बड़े रोग चंगाई हो जाते हैं, उनके नामों से बड़े बड़े चंगाई हो जाते हैं। तो उनके नामों से बड़े बड़े काम, आश्चर्य काम हो जाता है। इसके नामों से, यीशु प्रभु के नामों से। उन्होंने इंसान को, पहले व्यक्ति है जो मर के, जो मृत से तीसरा दिन में बोल उठा है, वो यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु। यीशु नाम, हालेलुया, आमेन, ये शब्द जो है बहुत मूल्यवान शब्द है। इसको कभी भी खराब चीज़ में मत प्रयोग कीजिए। इसको बहुत आश्चर्य, बहुत चकित चीज़ है। परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, शैतान आपके साथ में घटघटाने लगता है, आपके मियाँ में, बीवी में और बच्चे में और आपके घर के गार्जियन में शैतान चलाता है। लेकिन उन लोग से मुंह मत लागिए, घर के लोगों से। शैतान को अगर आपके घर को चला के यूज करता है तो आपके घर में झगड़ा महामारी लाता है, तो आप बाइबल लिए और प्रार्थना करें और शैतान को डांटे, लुसीफर को डांटे, और आपका घर से, आपका परिवार से और आपका जीवन से वो निकल जाएगा। क्योंकि शैतान जब भी चाहता है वो इंसान को गिराने को, इंसान को नीचे बनाने को, इंसान को खराब करने को, खून खराब करने को, इंसान को लालच दिखाने को, इंसान को घमंड कराने को, इंसान को युद्ध कराने को कौन चाहता है? शैतान चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरा दास लोग ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये करने से तुम लोग को कुछ फायदा नहीं है, ये करने से कुछ फायदा नहीं है। प्रेम से जीतो। मैं तुम्हारे लिए मैंने क्या गलत किया था? तुम लोग बाइबल पढ़ते हो तो देखो मेरा दास लोग, देखो मेरा दास लोग, मैंने क्या गलत किया था? मैंने यही गलत किया था, मैंने यही गलत किया था। अंधों को आंख दिया, बहरों को सुनाया, गूंग को बोलने दिया, मृत को जीवित किया। मैंने क्या गलत किया था? मैंने क्या गलत किया था? फिर भी मैं कलवारी क्रूस में तुम्हारे लिए मैं बलि हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे परमेश्वर के दास लोगों, आज आपका और मेरे लिए परमेश्वर ने कलवारी क्रूस में टांग के
अपना शरीर को कुर्बान किए हैं, तीसरा दिन में जीवित उठे हैं और हर एक एक परमेश्वर के दास लोगों को जीवित करने के लिए, एक एक विश्वास करके परमेश्वर को दास लोगों को जीवित करने के लिए प्रभु परमेश्वर यीशु आपका और हमारे से जीवित करके स्वर्ग में ले जाने के लिए ज़मीन, स्वर्ग में हमारे लिए ज़मीन, वहाँ पर रहने के लिए स्थान बना रहे हैं। तो वही एक चीज़ है कि प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए। तो क्या गलत किया था हमारा प्रभु ने? उनको कोर्रा लगाना था 39, उनको पीटना था, उनको वस्त्र को फाड़ना था और उसको बल खेलना था और बहुत सारे मारना था, थूकना था, पीटना था। क्या किया था मेरा प्रभु ने? मेरे पाए परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, इतना और हमारे लिए, आपके लिए उन्होंने कुर्बान किया। आज वो प्रभु को हम उनको उन जो काड़े मुकुट हम और आपने लगाना चाहिए था, वो काड़े मुकुट खुद अब उन्होंने भी लिए लगाए और महिमा को मुकुट उन्हें लगाना चाहिए था। वो महिमा को मुकुट आपको और हमको दे दिए। महान प्रभु है। हम आप आज उनके कोर्रा के चोट से हम चंगे हो जाते हैं, उनके लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। उनके नाम लेते ही दुष्ट आत्मा निकल जाता है, भाग जाता है, आपके नज़दीक नहीं आता है। प्रभु यीशु उस शब्द है, परमेश्वर के दास लोग, प्रभु यीशु का वो शब्द है, हालेलुया का वो शब्द है, जय मसीह का वो शब्द है, आमीन का वो शब्द है। वो शब्द ये मुंह से ओर से कभी भी मत हटाना, मत हटाना, नहीं तो जलता हुआ आग, गलता हुआ तेल, और जहाँ आग आग दनक रहा है, जहाँ जहाँ उलग रहा है तेल, ऐसे में हमारा शरीर और हमारा आत्मा, हमारा प्राण चला जाएगा नरक में। नरक से बचाने के लिए यीशु ख्रिस्त ये संसार में आकर आपको और हमको बचाने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरा भाई? क्यों कर रहे हैं मेरा बहन? क्यों कर रहे हैं मेरा माता पिता लोग ये ढूंगा अरे मुड़ा को? क्यों? इससे लौट के आइए। यीशु बुला रहा है आप लोग को, यीशु बुला रहा है आप लोग को। आइए, नजीक होइए, यीशु के सामर्थ्य जाइए। आपका जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, लेकिन अनंत जीवन को रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला। आप इस संसार में रहेंगे तब भी, इस संसार को छोड़ के जाएंगे तब भी सुरक्षा करने वाला एक ही मेरा प्रभु है, एक ही मेरा परमेश्वर है, वो है यीशु। यीशु से अलग रहकर आप कभी खुश नहीं रहेंगे, मेरा भाई और बहनों, मेरा माता पिता हो, मेरा परमेश्वर के दास लोग हो, कभी खुश नहीं रहेंगे। परम प्रभु के वचन को याद रखिए। परम प्रभु के वचन में वो पावर है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो अनुशासित है, जो आपने अभी तक उसको नॉलेज भी नहीं किया। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को प्रेम किया है, जो दुख में है, जो कष्ट में है, जो पीड़ित है, जो बीमारों से ग्रस्त है, जो संसार से त्यागा हुआ है, फैला हुआ है, उसको रास्ते में फैल दिया हुआ है, वो जीवन में हरेस खाया है, कुछ भी करने का कोशिश करता है, नहीं होता है, जीवन से हार खाकर तभी यीशु में आते हैं, तब भी यीशु में आते हैं। तो फिर यीशु ने उन्हें ऐसा आशीष देते हैं कि उनके जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो फिर जाकर प्रभु यीशु को भूल जाते हैं। ऐसा काम गलत मत करना, जहाँ के आपका इनाम और आपका आशीष
जहाँ मिलने के बजाय गुम हो जाए और स्वर्ग के बजाय नरक में चला जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, मेरा प्रभु, मेरा यीशु कह रहा है, मेरा बाइबल कह रहा है, बाइबल में कह रहा है। तो इसीलिए कहा है यीशु ने पतरुस लोगों को, यूहन्ना, पतरुस, मरकुस को, यूहन्ना, इस सबको किसी ने कहा है, तुम लोग मुझे देख रहे हो तो विश्वास नहीं कर रहे हो। धन्य है उन लोग जो उन्होंने मुझे नहीं देखते पर मुझ पर विश्वास करते हैं। धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखते पर मुझ पर विश्वास करते हैं। आज आपने और मैंने यीशु को नहीं देखा, पर उनके प्रेरितों ने, उनके चेलों ने ये सब लिखा है। और ये शब्द को जाहिर रखें, इस शब्द को आत्मा में रखें, इस शब्द को मस्जिद में रखें, मन में रखें। इस शब्द बहुत महिमा का शब्द है, बहुत अनुग्रह का शब्द है। इस शब्द से अलग मत होना, इस शब्द से कभी भी जुदा नहीं होना। ये प्रेम आपका और मेरा परमेश्वर यीशु का बना रहे और आगे बढ़ते चलो, परमेश्वर का महिमा देखते रहो। मेरा परमेश्वर के दास लोगों को आज मैं इतनी बताना चाह रहा हूँ। और आप लोगों को सही लगे इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हर जगह परमेश्वर के वचन पहुँचे। तब उन लोग को ये वचन सुनते ही जीवन को आनंद मिले, शांत मिले और घर में, परिवार में आशीष मिले। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर मेरा यीशु को और आप लोग को। जय मसीह की।